धनतेरस पर 13 दीपक अपने घर में इस जगह पर जला देना। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर बनाएंगी अपनी कृपा और श्री हरि विष्णु आपसे हो जाएंगे प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको धनतेरस पर 13 दीपक अपने घर में किस जगह जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, कौन सा उपाय है जिसको करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके जीवन में धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपार धन की प्राप्ति हो, धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारें, तो इस बार की धनतेरस पर आपको अपने घर में 13 दीपक इस जगह पर प्रज्वलित करने हैं। आप ये वाला उपाय एक बार कर लीजिए धनतेरस पर। अगली धनतेरस तक आप देखेंगे कि आपके घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वाला उपाय तो हम आपको बताएंगे ही, कैसे करना है, क्या उपाय है, किस समय करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। 13 दीपक आपको अपने घर में किस जगह जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं और कौन कौन से उपाय हैं जो आपको धनतेरस वाले दिन ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी अन्न की कमी ना हो, कभी धन की कमी ना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए, कहने का मतलब है जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपके हृदय की कोई भी बात हो, आप चाहते हैं कि आपका अपना घर बन जाए, आपको नौकरी मिल जाए, या किसी भी विशेष क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो, तो आपको धनतेरस वाले दिन ये एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। करके देख लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है ना, मात्र एक बार उपाय करने से पूरी हो जाएगी अगर धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो देखिए, उपाय करने के लिए आपको करना क्या है। आपको लेने हैं चावल के 5 दाने, केवल 5 दाने लेने हैं। एक भी दाना चावल का टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये 5 चावल के दाने और 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है देवों के देव महादेव के मंदिर यानी शिवालय में आपको जाना है। और धनतेरस वाले दिन आपको सुबह के समय ये उपाय करना है। 1 लोटा जल आपको शिव जी को अर्पित करना है और ये 5 चावल के दाने आपको शिव जी को चढ़ाने हैं, उनको अर्पित करने हैं। यदि आप इतना उपाय कर लेते हैं धनतेरस के दिन ना, तो भगवान शिव आपको इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, आपके जीवन में वो कोई कष्ट और कोई दुख नहीं आने देते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, काल भी उस भक्त का कुछ नहीं कर पाता है जो महादेव का भक्त होता है। तो देवों के देव महादेव को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन ये छोटा सा उपाय करके, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी शिव जी पूरा कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वो इतने भोले हैं, मात्र 1 लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय यदि आप करते हैं तो आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वो 13 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन हम जो भी उपाय करते हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमें 13 गुना मिलता है और धन भी आपका 13 गुना बढ़ता चला जाएगा, आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी धन रुकता नहीं है, आपका धन बढ़ता नहीं है, बैंक बैलेंस आप अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आपका जो धन है वो हमेशा उसमें वृद्धि होती रहे, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। अब उपाय को करने के लिए लेना क्या है, आपको ये समझ लीजिए। तो देखिए, आपको लेने हैं सफ़ेद चावल, इसी के साथ आपको लेने हैं सफ़ेद जो बताशे होते हैं ना, वो बताशे आपको लेने हैं, ठीक है ना। अगर बताशे की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशे नहीं ले रहे हैं तो चीनी भी ले सकते हैं। चावल आपको लेने हैं और बताशे आपको लेने हैं सफ़ेद रंग के, ठीक है ना। अब आप इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा लेना चाहते हैं तो थोड़ा ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों का आपको धनतेरस के दिन दान करना है, सफ़ेद चावल
और सफ़ेद बताशे, दोनों चीज़ों का आपको धनतेरस के दिन दान करना है। इतना उपाय करके देख लीजिए, धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगी और श्री हरि विष्णु सहित माता रानी धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में चली आएंगी। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि धन की देवी माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं जो व्यक्ति सफ़ेद वस्तुओं का दान करता है धनतेरस वाले दिन। इसी के साथ दोस्तों आप चाहो तो कपड़ों का भी दान कर सकते हो। कपड़ों का दान धनतेरस के दिन जो व्यक्ति करता है वो महादान होता है। तो कोशिश करें कि आप अगर कपड़े दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप चावल का दान करें, आप बताशे का दान करें, आप इस दिन चीनी का दान कर सकते हैं, खीर का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। कोई भी, अगर आप ज़्यादा चीज़ें दान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कोई एक चीज़ आपको दान करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न हो और आपका जो धन है वो हमेशा बढ़ता रहे, 13 गुना उसमें वृद्धि होती रहे। तो दोस्तों आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए धनतेरस वाले दिन। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की कि आपको अपने घर में 13 दीपक किस जगह जलाने हैं, कैसे जलाने हैं। इस उपाय को करने से कैसे आपका भाग्य चमक जाएगा, कैसे आपकी रातों रात किस्मत चमक जाएगी। देखिए दोस्तों, धनतेरस का जो दिन होता है ये धन की देवी माता लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु और कुबेर जी और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनको समर्पित होता है। और ख़ास करके धन की कमी को दूर करने के लिए इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, अर्चना की जाती है। उन्हीं में से एक है 13 दीपक वाला उपाय। देखिए धनतेरस के दिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं ना वो 13 गुना बढ़ती है। ऐसे में यदि धनतेरस के दिन आप कुछ सरल से उपायों को कर लेते हैं तो आपकी पूजा पाठ का जो आपको पुण्य मिलता है, जो आपको फल मिलता है, वो कई गुना अधिक मिलता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस जो होती है वो कार्तिक माह में होती है, दीपावली होती है वो कार्तिक माह में होती है, और कार्तिक माह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और कार्तिक माह में धन की देवी लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं और उनके जो भक्त पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, कुछ सरल से उपायों को करते हैं, इस 13 दीपक वाले उपाय को कर लेते हैं तो अति प्रसन्न हो करके धन की देवी माता लक्ष्मी अपने उस भक्त की हर मनोकामना को पूरा कर देती हैं। उसके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, स्थिर लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तो उपाय बहुत ही अचूक है दोस्तों, आपको बिल्कुल इससे चूकना नहीं है। ये उपाय आपको धनतेरस वाले दिन इस बार आपको ज़रूर करना है। तो देखिए आपको उपाय को करने के लिए लेने हैं मिट्टी के 13 दीपक। यहाँ पर आप आटे के भी 13 दीपक बना सकते हैं और मिट्टी वाले जो रेडीमेड दीपक आते हैं ना वो भी आपको ले सकते हैं, वो वाले भी आप ले लेना, ठीक है ना। कोई भी दीपक लीजिए, 13 दीपक आपको लेने हैं। अब इसी के साथ आपको गाय का शुद्ध देसी घी लेना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप जो बाती लगाएंगे वो बाती आपको लगानी है कलाबे की। अब ये 13 दीपक आपको जलाने कहाँ पर हैं, तो अपने ही घर में जलाने हैं। कब जलाने हैं? शाम को जलाने हैं, ठीक है ना। उपाय कब करना है? धनतेरस की शाम को करना है। देखिए आपको बता दें, लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो रात के समय में होती है, सूर्यास्त के बाद होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। इस समय देवी देवता हमारे घरों में आते हैं, वो भ्रमण पर निकलते हैं, और यही कारण है कि उपाय जो आपको करना है वो शाम के समय करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। 13 दीपक आपने ले लिए, 13 दीपक आपने चाहे आटे के बनाए चाहे मिट्टी के बनाए, ठीक है ना। उसके अंदर आपने गाय का शुद्ध देसी घी भर लिया, कलावे की बाती लगा ली। अब आपको ये 13 दीपक जो हैं, इन 13 दीपकों में से एक दीपक तो आपको तुलसी जी के पास जलाना है, ठीक है ना। बचे आपके पास 12 दीपक। 12 दीपक में से आपको 6-6 दीपक अपने घर के दरवाजे पर जलाने हैं। आपके घर का जो मेन गेट है ना, जो मुख्य द्वार है आपके घर का, 6 दीपक एक तरफ जलाने हैं और 6 दीपक एक तरफ जलाने हैं। दोनों साइड आपको 6-6 दीपक रख देने हैं और एक दीपक तुलसी जी के पास जलाना है। मात्र इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। और धन की देवी जब आपके घर पर आएंगी ना तो वो अति प्रसन्न होकर के आएंगी। जब वो देखेंगी कि आपने उनके स्वागत के लिए इतने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो धन की देवी लक्ष्मी जी दरवाजे से प्रसन्न होती हुई आपके घर पर आएंगी। दोस्तों
दोस्तों देखिए, सबसे मेन जो होता है ना, वो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा ही होता है। इसीलिए आपको हमेशा अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक वैसे तो प्रतिदिन जलाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं जलाते हैं तो जितनी भी विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि एकादशी है, धनतेरस है और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर प्रतिदिन जलाना आपके लिए संभव नहीं है तो आप इन त्योहारों पर अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जलाएं। वैसे तो दोस्तों आपको प्रतिदिन अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। जिस घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा दीपक जलता है, कभी भी धन की देवी लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ करके नहीं जाती हैं। तो 13 दीपक वाला उपाय आप कर लीजिए इस वाली धनतेरस पर। आपको इसका रिजल्ट जो है ना, कुछ समय बाद ही इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा, अगर आप ये 13 दीपक धनतेरस के दिन इस तरह से जला देते हैं जैसे हमने आपको बताया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे लास्ट उपाय की। बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। ये वाला उपाय उन लोगों को करना है जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जो भी काम आप करते हैं आपका वो काम बार बार बिगड़ जाता है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत पूजा पाठ कर ली, बहुत से उपाय करके देख लिए, उसके बाद भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो चाहते हैं कि पूरी हो जाए लेकिन आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको ये बहुत ही सरल वाला उपाय करना है धनतेरस के दिन। इस उपाय को यदि आप करते हैं, आपका भाग्य जो है आपका पूरा साथ देगा और बिगड़ते हुए काम भी आपके बनने लग जाएंगे। एक बार इस उपाय को करके तो देखिए। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर में धनतेरस पर पूजा करते हैं ना, तो जब आप अपने घर में जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको लेने हैं चावल और थोड़ा सा रोली। चावल और रोली जो आप लेंगे ना, उसमें चावल बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अक्षत आपको लेना है। अब वो चावल आपको रोली के अंदर मिलाने हैं और उस रोली का तिलक आपके घर के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को वो अक्षत वाला तिलक लगाना है रोली के साथ। घर में जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सभी को लगाना है। इस उपाय को यदि आप करते हैं, आपके घर में जितने भी सदस्य ये तिलक लगाएंगे उनका भाग्य उदय होगा, उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, अगर ये वाला उपाय कर लेते हैं तो। दोस्तों कभी कभी हमारा जो भाग्य होता है वो हमारा साथ नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारे काम बिगड़ने लगते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आकर के खड़ी हो जाती हैं, जिनका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार जब कोई काम बिगड़ता है तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको धनतेरस वाले दिन ये अचूक उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको अक्षत रोली के अंदर डाल करके घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को पूजा के बाद माथे पर अपने तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, एक एक उपाय आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको जयकारा लगा कर ही जाना है, तो कमेंट सेक्शन में ना जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।